Welcome, guys. So today we are going to discuss about chapter of social science of according to the NCERT syllabus that is undergoing that goes under the standard 6, and the name of the chapter is the Earth in the solar system. So as we know from the very beginning that we all lives on Earth. Earth हमारा घर होता है. So there are other 9 planets in the solar system. Other 9 उनमें से अर्थ किस नंबर पर होता है. पहले भी 2 planet होते हैं लाइक कि मरकरी एंड वेनस. So अर्थ इज थर्ड among of them and it is our home also. So before going to discuss about the solar system we have to know about the earth. मतलब है कि हमारा अर्थ हमारा घर होता है. सो पड़ोस को जानने से पहले हमको जानना पड़ता है पहले हमारा घर के बारे में. ठीक है. So, as I have told you that Earth is our home and it is one of the planet of our solar system. If you go, sometimes if you go during the night into the on the roof and look at the clear sky का मतलब है sky में कोई cloud नहीं होगा. ठीक है, एकदम clear होगा sky. सो क्या है तब हम लोग क्या देखेंगे. हम लोग को ऐसा लगेगा कि वी विल सी सो मेनी शाइनिंग डॉट्स इन द स्काई एंड हम लोग को लगेगा कि द स्काई इज़ फुल ऑफ डायमंड्स. But they are not actually the diamonds. They are various stars and planets and other celestial bodies. Planets मतलब है कि ग्रह and stars we know sun is also a star. So they emits light. That's why we are able to see them. वो वहाँ से रोशनी निकलता है इसलिए हम लोग रात में क्लियर नाइट स्काई में हम लोग उनको देख पाते हैं. So among of them some are twinkling. Twinkling means चमकते रहता है. But if you see very carefully, you will see that some are very bright and others are dim. Bright means थोड़ा उनमें से ज़्यादातर तो सभी चमकते हैं. उनमें से कुछ ज़्यादा चमकते हैं वो ब्राइट दिखते हैं, कुछ कम चमकते हैं वो डिम दिखते हैं. तो ये कारण ये है कि वो सभी लाइट तो निकलते हैं लेकिन चमकने का ज़्यादा और कम चमकने का मतलब ये होता है कि मे बी सम स्टार्स आर बिग एंड दे आर नियर बाई टू अस दैट्स वाई दे लुक ब्राइट एंड सम आर नॉट बिग एंड दे आर फार अवे फ्रॉम अस दैट्स वाई दे लुक्स डिम. ओके, सो दिस इज़ द मेन फैक्ट. Now, along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. मतलब सिर्फ तारे ही हमको रात में दिखाई नहीं देते. तारे के साथ और भी चीज़ें दिखाई देते हैं. उनमें से जो हमारे सबसे ज़्यादा हम महीने में सपोज 30 दिन है, महीने में 30 दिन होता है तो 28-29 दिन तो दिख ही जाता है मून. But there is a little difference, and the difference is the moon does not looks like the same for all of the days. हर दिन चांद एक जैसा दिखाई एक जगह पे दिखाई नहीं देता. उसका पोजीशन, उसका साइज, उसका शेप चेंज होता रहता है. अगर पूर्णिमा, एज यू पूर्णिमा यू हैव सीन अबाउट पूर्णिमा एंड अमावस्या. पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, बहुत ब्राइट होता है चांद. अमावस्या के दिन चांद दिखाई ही नहीं देता. इसका कारण क्या है? एज वी नो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द लाइट, लाइट किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ता है. मतलब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट it reflects. Not only it falls on a mirror, it reflects, but in any object it reflects. Because of its reflection we are able to see the most of the objects. जो चीज़ें काली नज़र आती है और शैडो जो है, शैडो क्यों होता है? शायद आपको पता होगा. शैडो यूँ होता है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता. सेम थिंग हैपन्स इन अमावस्या एंड पूर्णिमा. चांद का तो खुद का लाइट होता नहीं है, ठीक है. सूरज का लाइट उसके ऊपर पड़ता है और वो लाइट रिफ्लेक्टेड होकर हमारे तक पहुंचता है, तब हम चांद को देख पाते हैं. अब चांद बोथ ऑफ द अर्थ एंड मून दे आर राउंड शेप. तो अगर आप एक बॉल के ऊपर टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा कि बॉल का एक ही साइड आपको लाइटेड दिखाई देगा एंड द अपोजिट साइड विल बी इन डार्क. चांद के साथ भी ऐसा ही होता है, अर्थ के साथ भी ऐसा ही होता है. सो चांद के साथ क्या होता है, सूरज का लाइट चांद के जिस साइड पे पड़ता है वो लाइटेड रहता है, अदर साइड रिमेन डार्क. सो डार्क साइड तो अंधेरी रात में हमको दिखाई कैसे दे सकता है, नहीं दिखाई देता. सो अमावस्या में ऐसा ही होता है. चांद तो पृथ्वी के एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लाइक दिस चांद ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. चांद मीन्स मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और रिवॉल्व करते हुए क्या होता है, उसका एक तरफ सूर्य का रोशनी पड़ता है, दूसरी तरफ इट रिमेन्स डार्क. So when the lighted side is in front of us, that means in front of the earth, then we are able to see the moon, or that part which is lighted and in front of the earth, only that part is visible. Other part remain dark and the dark part cannot be seen in the dark night. So this is the main fact.
we sometimes we can see the moon, sometimes we cannot see the moon. There is a day that is called also the full moon night or Purnima, when the full moon is total moon is visible, and there is a day which is called Amavasya, new moon night, that is at that day we cannot see the moon. That means ऐसा नहीं है कि चांद चला गया कहीं पे, चांद का कोई पैर नहीं है, चांद चला जाएगा, ठीक है, वो आसमान पे ही रहता है। लेकिन क्या होता है, उसका डार्क साइड हमारी तरफ रहता है, इसलिए हम लोग उस पार्ट को हम देख नहीं पाते। हम लोग सोचते रहते हैं कि चांद अब आकाश में नहीं है। वो तो हर समय दिन में भी होता है, लेकिन दिन में क्या है, सूर्य सन, एज वी नो दैट सनलाइट इज़ वेरी ब्राइट। सो इतने ब्राइट लाइट में चांद का लाइट उतना ब्राइट नहीं होता। चांद मून लाइट इज़ नॉट सो bright, it is dim actually. So because of the bright sunlight we are not able to see the other celestial objects that we can see during the night, okay? क्योंकि रात के समय सूर्य का किरण होता नहीं है। Now I told you so many times I use the word celestial bodies. Now you have a question, आपका क्वेश्चन रहेगा celestial bodies क्या होता है। एक्चुअली celestial यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सभी celestial bodies ही है। Not only the moon and the sun and the stars, but the planets, meteoroids, asteroids, all things are celestial bodies. Some of them are made of rocks like our earth, and some of them are made by the hot burning gases like the sun and other stars. Okay, so as I have told you that, मैंने जैसा आपको बोला, in among of those celestial bodies, some are made up of by rocks. Rocks means पत्थर, soil से बना होता है. Some are made up of hot burning gases. So those celestial bodies which are made up of hot burning gases, they are very big and hot, and they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Our sun is also a star. So sun है हमारे सबसे नज़दीकी स्टार, okay? Not only the sun, there are countless twinkling stars in the sky. Some of them are much bigger than the sun. ओके कई सौ कई लाख सूरज उनमें समा सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते हैं सन सबसे बड़ा स्टार है। ऐसा नहीं है, सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई वी कैन सी इट बिग। ओके, अगर आपके सामने कोई वस्तु रहेगा तो आप उसे बड़ा देखेंगे, वो जैसे ही आप उनसे दूर होते जाएंगे वो इसका साइज आपको, यू विल थिंक दैट इट इज़ गोइंग शॉर्टर, नॉट दैट। नाउ after that we are going to discuss, I hope that this part is clear about the full moon, new moon night, and what are the celestial bodies. Now you have seen that when the aeroplane flies in the sky, we look it so small, it looks so small. Why it looks so small? Aeroplane is so big. If you have seen it in front of any plane, if you anytime if you go to any airport, you will see, you may see that the planes are so big. But when it fly into the sky, we are seeing it from the down. We think that it is so small. Actually, it's happening because when we are far from any object, we see the object so small. Okay, that same thing happens with the other stars. They are far away from us than the sun. That's why they look so small. Okay, now अब हम जानेंगे कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशंस वर्ड को याद रखिएगा। कॉन्स्टिलेशन, अगर आप ध्यान से फुल क्लियर नाइट स्काई में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ तारों का एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न दैट मीन्स आपको लगेगा कि कुछ तारे कुछ स्टार्स एक जगह पे जमा हुए हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न किया हुआ है। अगर उसको आप किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़िएगा तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा, लाइक सर्कल, not the circle actually, square or this kind of things. Okay, so this group of stars are called constellation. You can see in this picture here the girl is looking at the sky, and you can see at above there is a north star, and the above there is north star. Wait a minute. Now sorry for interruption. Here you can see this is a pattern of star, okay, and this is called Ursa Major constellation. Here is the North Star. Here you can see North Star. So an imaginary line has been drawn from the North Star to the pointer stars, and you can see the other stars.
here. So Ursa Major, it is called. So this group is named as Ursa Major or Big Bear. Okay, like this. Not only this, there are so many constellations in the sky. Among of them, most famous constellation is Saptarshi. Sapta means seven, as you know that, and Rishi means sages. That means rishis, ancient time rishis. They, according to their name, these stars are also named. They are called Saptarshi. So it is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask some elder, मतलब अगर आपके घर में कोई बड़ा आदमी होगा जो इसके बारे में जानता है, उनसे आप पूछिएगा तो वो आपको क्लियरली समझा देगा कि कौन सा है वो सप्तर्षि constellation. Okay, in ancient times, now we are going to discuss about the North Star. What is North Star and why it is so important? North Star इतना important क्यों होता है? So now science is so much developed. Okay, now we have, if we go to a certain place that is unknown to us, we may take the help of the GPS. If we don't have the GPS, at least we can take the help of the compass that is available in our Android phone also. But in ancient times, science was not so developed. So what do the people did at time? लोग तब क्या करते थे? अगर उन लोगों को सपोज आप लोग अगर किसी को सी वॉयज पे जाना होता, समुद्री यात्रा करना पड़ता, तो तब उन दैट टाइम उन लोगों के पास इतना डेवलप्ड साइंटिफिकल गैजेट्स नहीं थे, तो वो लोग कैसे जाते? एटलीस्ट उनको तो दिशा तो पता करना ही होता था. So at that time they took help from the stars and sun. North Star was among of them which helped those voyagers in indicating the direction. It is also known as the pole star. North Star का दूसरा नाम pole star भी होता है because throughout the year it remains in north direction. और North Star जहाँ पे दिखाई देगा वही north direction होगा. So north direction पता चल जाने से other 3 directions भी उन लोगों को पता चल जाता था. अब अच्छा, ये नॉर्थ स्टार क्या है? इसका स्पेशल फीचर ये है, ये कभी पोजीशन नहीं चेंज करता. अगर आप कुछ दिन मतलब कंटिन्यूसली अगर इफ फॉर सम डेज इफ यू लुक एट द स्काई फॉर सम डेज, you will see, and if you mark some stars, if you will see the day by day they continuously changing their position. Why this thing happens? Because the stars are not actually changing their positions. As we know that earth is revolving around the sun, पृथ्वी सूर्य की तरफ घूमता है. सो इफ़ अगर आप लोग ट्रेन में बैठते हैं और विंडो की तरफ से बाहर देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो खेत है, ट्रीज़ है, घर है, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं. उनका हाथ पैर थोड़ी है कि पीछे की तरफ दौड़ेगा, ऐसा नहीं है. हम लोग आगे जा रहे हैं. सो इट seems to us that they are going behind, but not they are going behind, we are going forward. हम लोग आगे जा रहे हैं, इसलिए हमको लगता है वो लोग पीछे जा रहे हैं, वो चीज़ें पीछे जा रहे हैं. ठीक है, as same thing happens with the stars also. The earth is changing its position, that's why we think that stars are, we are in the earth, so that's why we think that stars are changing its position. But only the north star or pole star does not change its position throughout the year. It remains in the same direction, in same position, and it helps those voyagers or the travelers who, and in ancient times, who were in unknown place. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार्स के बारे में. हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जान लिया. हमारा असल उद्देश्य है हमारे घर मतलब पृथ्वी के बारे में जानना. तो हम लोग मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बता दे रहा हूँ कि आपको अगर हमको घर का पता कोई पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, तो पता बोलने से पहले आपको जगह का नाम पता होना चाहिए. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम विद द अर्थ एग्जिस्ट उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं. अर्थ एक्चुअली है क्या? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स. हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया था कि ऑल सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. ओके, सम हैव, सम डोंट हैव. सो प्लैनेट्स आर दो सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच डोंट हैव एनी light and heat. Okay, so the word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live, it is also a planet because it don't have its own light and heat. It revolves around the sun.
It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, that means if it is possible that we are going to moon, if we are in moon, then if we look at the earth, it will appear to be shining just as the moon. ओके रात में चांद जैसे दिखता है कि वो चमक रहा है, अर्थ को भी चांद से हम लोग रात में देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन चांद जैसा ही व्यू आएगा, बड़ा व्यू आएगा. So moon that we see in the sky is a satellite. Now planet और satellite इनका जो difference है वो थोड़ा समझ लेते हैं. Planets are revolving around a particular star, like Earth is revolving, and other 8 planets are revolving around the sun, and satellites are revolving around the planets, like moon is revolving around the earth. So earth is the planet and moon is the satellite. So it is a companion of our earth, that means moon, I am talking about the moon, and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. सारे planets का moons नहीं होता, satellite नहीं होता, but कुछ का होता है. So today we are not going to discuss about much thing, but before ending the topic, हम लोग इस तस्वीर को थोड़ा समझ लेते हैं. Look, ये है हमारा सोलर सिस्टम. ओके, ये है हमारा सोलर सिस्टम. Look at the solar system. Look at the center, that is the sun. Now you can see 1 2 3 4. 1, you can see Mercury. Mercury is the first planet towards the sun. Then it comes Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus. At last it is the Neptune. And in between of the Jupiter and Mars, there you can see an asteroid belt. This is the asteroid belt. Okay. So sun है हमारा star, others planets revolves around it. This is our home. You can see Earth, blue planet it is also called. Okay, and moon revolves around the earth. So this is the solar system. You can see here Saturn, and you can see here the Neptune also. Some planets have the rings. Rings means belt. So belt ऐसा नहीं है कि जो हम पैंट के साथ पहनते हैं. Belt मतलब this is a belt of the asteroids because of the gravitational force of these planets. इन planets के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उनके वजह से ये asteroids का belt इनके चारों तरफ satellites की तरह घूमते रहते हैं. ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे. आपका ये जो है पिक्चर देख के आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सन कहाँ पे है, वेयर आर द अदर प्लैनेट्स. ओके, फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक हियर. I will try to come first with the rest part of the topic. Thank you very much. Please like the video, keep watching the other parts, and do subscribe it. Thank you.